हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इनइक्वालिटी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम वीवी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले इनइक्वालिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो एक स्टूडेंट है जिसके पास, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके पास 200 अमाउंट है और उसको कुछ पेन खरीदने हैं, जो नंबर ऑफ पेन को एक्स एज्यूम कर लिया, और एक पेन का कॉस्ट 17 रुपीज है। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से शो कर सकते हैं: 17 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कॉस्ट ऑफ पेन को नंबर ऑफ पेन से मल्टीप्लाई करें और बजट उसके पास 200 से कम का है। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे: 17x डिवाइड बाई 17x लेस देन 200। तो ये एक इनइक्वालिटी बन जाएगी। इसके बाद टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी दो टाइप की होती है: न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी और लेटरल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में जैसे 5 इज लेस देन 7, तो ये बात सही है, इसको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे। लेटरल में वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर में क्या होगा, डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगी, क्यूबिक में डिग्री 3 होगी। और इसको हम टू वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई कंडीशन है तो उसको टू वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, आगे बहुत सारी बन सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से इसको करेंगे वेवी कर्व मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट देखना है, क्रिटिकल पॉइंट देखना है। अब जैसे x की यहाँ से अगर हम कंपेयर करें 2 और 3, x की दो वैल्यू है, एक 3 है और एक 2 है। तो और इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे होगा माइनस इन्फिनिटी होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग राइट मोस्ट वैल्यू के राइट में हमेशा क्या लिखना होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसके बाद x-3 को चेक करो, अगर इसकी पावर है ओड, ठीक है, अगर इसकी पावर ओड है तो ये साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद हम चले x-2 की तरफ। अगर इसकी पावर भी ओड है, जो कि है यहाँ 3 इज अ ओड नंबर, तो फिर से इसका साइन बदल जाएगा, यानी ये होगा प्लस। तो इस तरीके से प्लस माइनस प्लस लिखा जाएगा। अब सिर्फ आपको ये चेक करना है कि हमारा टारगेट जीरो से लेस है, और जीरो से लेस हमेशा नेगेटिव रीजन होता है। तो इसमें नेगेटिव रीजन कहाँ है, बिटवीन 2 to 3। और क्या 2 हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, सॉरी। जैसे अगर हमने 2 को इंक्लूड कर लिया तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो कभी जीरो से छोटा नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे हम 2 to 3, और इन पे ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्लोज लगते ही ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी चेक करना है कि कौन सी वैल्यू रखने के बाद ये फॉल्स होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड कंडीशन भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1.3। तो इसमें कितने पॉइंट है, इसमें कितने पॉइंट है, 1 2 और 3। तो ये हो गया 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1। आपको क्या चेक करना, पावर क्या है, पावर ओड है, तो हमेशा साइन बदलेगा। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, और ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, क्योंकि सबकी पावर ओड है। सबकी पावर ओड है, इसका मतलब साइन बदलेगा। तो प्लस माइनस प्लस, ये इधर होगा प्लस इन्फिनिटी और इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि हमारा टारगेट यहाँ क्या, टारगेट है जीरो से कम, यानी नेगेटिव रीजन को सिलेक्ट करने का। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा, नेगेटिव होगा 2 to 3 के बीच में, 2 to 3 के बीच में, और इधर होगा 1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। तो ये हो जाएगा। अब चेक करना है कि कौन सा हम ले सकते हैं और कौन सा नहीं। जैसे 3 सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जो x = 3 हम नहीं ले सकते, बाकी सब पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे और 3 पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट और इसका यूनियन। यानी ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, इस तरफ और इस तरफ। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में सिर्फ ये पावर, मल्टीपल्स पावर वाले आएंगे और एक मोड वाले क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझ में, बाकी इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है टॉपिक। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे इसके, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, यहाँ से हमने निकाली। अच्छा, एक काम और करना है इसमें, एक पावर से एक पावर को कट कर लेंगे, 3 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 3 आ जाएगी x-2। इसके बाद दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 4 हो गया। उसके बाद ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1, देन 1/2, और इधर होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होगा प्लस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले राइट मोस्ट वैल्यू के राइट में प्लस लिख दिया। अब चेक करो क्या 4 की पावर ओड है, नहीं है, इवन है, तो साइन नहीं बदलेगा। फिर हम आए 2 की तरफ, तो 2 की पावर फिलहाल कितनी है, 3, साइन बदलेगा। फिर हम आए 1 पे, 1 की पावर इवन है, तो जो लेफ्ट में साइन है वही राइट में रहेगा, माइनस।
फिर 1/2 है, 1/2 की पावर कितनी है, ओड है, तो साइन बदल जाएगा। अब हमें अपना टारगेट चेक करना है कि ये सारी वैल्यू जीरो से छोटी चाहिए, यानी कि नेगेटिव रीजन सेलेक्ट कर लो बस। तो नेगेटिव वाला कहाँ से कहाँ तक है, एक तो ये है नेगेटिव, और एक ये 1/2 से 1 तक का नेगेटिव है। तो ये दो रीजन नेगेटिव है। अब इसमें एक बात और चेक करनी है कि क्या वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो अगर हमने एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, 4 नहीं पुट कर सकते, 4 तो वैसे भी हमारे फिजिबल रीजन में नहीं आता, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ हम क्या करेंगे, 1/2 से स्टार्ट करेंगे, कॉमा ये हमारा, इसको कंप्लीट कर देंगे पूरे को 1/2 से 2 तक। और इसमें क्या लगाएंगे, दोनों में क्या होगा, 1/2 की तरफ तो लगेगा क्लोज ब्रैकेट, और 2 की तरफ लगेगा ओपन ब्रैकेट। क्यों लगेगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि अगर कैंसिल करने से पहले इनइक्वालिटी को एज इट इज टेस्ट करें तो x-2 पे अपॉन में 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ए करेक्ट होना चाहिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। गो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। ओके, x-2, x-3, x-4, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। मैं आपको बताऊं कि इनइक्वालिटी में एक रूल होता है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, अगर इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये होगा -5 इज ग्रेटर देन -3, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, साइन बदलेगा हमेशा। तो इनइक्वालिटी में भी आपको साइन बदलना है, और x की टर्म सबसे पहले होनी चाहिए, जैसे इसमें x की टर्म बाद में है, तो इसका क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो ये हो जाएगा x-1, इससे इसके इफेक्ट से ही बदल जाएगा। तो इनइक्वालिटी हमारी अब कुछ ऐसी दिखेगी, x-2 की पावर 4, x-3 की पावर 3, x-4 की पावर 2, एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सबको नंबर लाइन पे रख लेते हैं। 4 आएगा, फिर उसके बाद होगा 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, यहाँ -इन्फिनिटी, और यहाँ +इन्फिनिटी हमने लिखा। अब इस पे साइन लगाओ। सबसे पहले राइट मोस्ट वैल्यू के राइट में प्लस लिखा, फिर क्या x-4 की पावर ओड है, नहीं है तो साइन एज इट इज रहेगा। फिर 3 की पावर ओड है तो साइन बदल जाएगा, 2 की पावर इवन है तो वही रहेगा, और 1, x-1 की पावर ओड है तो ये भी बदल जाएगा। तो हमें चाहिए कौन सा रीजन चाहिए, ध्यान रखना, जब हमने मल्टीप्लाई करी x-1 में, जब -1 की मल्टीप्लाई करी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, इस तरीके से बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहले लेस था, अब ग्रेटर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें चाहिए पॉजिटिव वाला रीजन। पॉजिटिव वाला रीजन कौन कौन सा है, एक तो ये है और एक ये। तो इसको कंबाइन कर लेते हैं इस रिजल्ट को, तो क्या बनेगा, 3 से हमें स्टार्ट करना है, 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। और क्या 3 इसमें ले सकते हैं, इक्वल्स टू का साइन, तो 3 तो आ जाएगा, 3 ले सकते हैं इसमें, है ना, 3 से इन्फिनिटी। और कौन सा, 1 से -इन्फिनिटी, यानी 1 टू -इन्फिनिटी। क्या 1 ले सकते हैं, बिल्कुल 1 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 1 रखते ही इक्वल्स टू का साइन तो इसमें है, तो ये आ जाएगा। और इस पे हम लगाएंगे यूनियन, क्योंकि ये वाला रीजन हमारा फिजिबल रीजन है, और 3 के बाद वाला रीजन भी फिजिबल रीजन, ये आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें देखो, ये 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, और 1 भी ले सकते हैं तो यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x-7 x+3। तो इसको सोल्व करने से पहले सबसे 2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, ये बनेगा x-7 अपॉन x+3 -2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये होगा x-7, इसको सिंपली कर लेंगे, -2x-6 डिवाइड बाई x+3 ग्रेटर देन 0। तो -x-13 अपॉन x+3 ग्रेटर देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा x+13 और x+3 <<0। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें होगा -3, और एक नंबर होगा इसमें -13। तो राइट में पॉजिटिव या इन्फिनिटी होगा, और ये होगा -इन्फिनिटी। ओके, तो प्लस माइनस और प्लस, ये क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि दोनों की पावर ओड है और साइन बदलेगा, ठीक है। अब हमें चाहिए नेगेटिव रीजन, तो नेगेटिव रीजन सिर्फ यहाँ पे है, तो सॉल्यूशन रीजन हमारा क्या हो जाएगा, -13 टू -3, -3, और 3 नेगेटिव में नहीं ले सकते, दैट्स वाई ओपन लगेगा, और यहाँ लगेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं ट्राई।
क्वेश्चन नंबर 4 को आप ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। ओके, तो फोर्थ का सोल्यूशन निकालते हैं। 4x-3, 3x-5 -3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंपल करेंगे तो 2x-3 -9x प्लस 15 डिवाइड बाई 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बनेगा -7x प्लस 13 डिवाइड बाई 3x-5 ग्रेटर देन 0। माइनस से इंटू कर दें क्योंकि x की जो टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। 7x-13 और 3x-5 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले यहाँ से दो, एक 5/3 और एक 13/7। तो 13/7 इज ग्रेटर देन, तो इसलिए हमने इसको लिखा राइट में। और क्योंकि दोनों की लीनियर पावर है तो बेधड़क आप प्लस माइनस प्लस इसमें लिख सकते हैं। ये हो गया इन्फिनिटी और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो बहुत हमें चाहिए फिलहाल नेगेटिव। तो नेगेटिव का नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है? ये मिड वाला, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। अब इसमें क्या वैल्यू नहीं लेनी, 5/3 को एक्सक्लूड कर देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये 12 आएगा यहाँ पे, 12। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 अप टू 12/7 और वो क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं, मोड एक्स को वाई लेट कर लिया तो ये बनेगा 3 - y अपॉन 4 - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या कंडीशन है? वही जो अब तक हमने करा, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा y-3 और y-4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा? 4 and 3 प्लस माइनस एंड प्लस। तो सॉल्यूशन रीजन हमारा पड़ेगा इस तरफ और इस तरफ। यानी y की वैल्यू, यहाँ से दो पार्ट बनते हैं, y की वैल्यू 4 से बड़ी होगी और y की वैल्यू 3 से छोटी होगी। अब y जो था वो वापस रख दो, तो ये बनेगा मोड एक्स और ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। मोड एक्स का मतलब है मे बी ये प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। अगर ये प्लस है तो एक्स 4 से बड़ा, अगर ये माइनस है तो क्या बनेगा? देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करी तो ये बनेगा -4, यानी कि एक्स की वैल्यू -4 से छोटी और 4 से ग्रेटर। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, -4 से छोटी और +4 से बड़ी। इसका मतलब इससे भी दो पार्ट निकलेंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 3 से छोटी होगी, 3 से छोटी होगी, 3 कहीं यहाँ होगा। और x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -3 से बड़ी होगी। -3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ये होगा -3। -3 से बड़ी का मतलब इस तरफ जाएगा और 3 से छोटी का मतलब है, 3 से छोटी का मतलब इस तरफ जाएगा। तो जहां भी डबल लाइन बन जाएगी वही आपका सोल्यूशन दीजिएगा। यानी -4 से, यानी -4 से -4 टू माइनस इन्फिनिटी, एक पार्ट तो ये बना। -4 टू माइनस इन्फिनिटी, दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा 4 टू इन्फिनिटी यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। और एक क्या होगा? एक ये भी सोल्यूशन रीजन है बीच में। आ, नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। -इन्फिनिटी टू -1 एंड 4 टू, ठीक है, क्योंकि -3 के बीच में कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी ऐसा ही होगा क्वेश्चन, बिल्कुल मोड वाला। तो इसमें भी दो कंडीशन बनाते हैं। अगर सिर्फ हम क्या रखें, पॉजिटिव रख दें, अगर हम पॉजिटिव रख दें तो क्या बनेगा? अगर पॉजिटिव रखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं x-3, यहाँ से सिंपली एक इनइक्वालिटी बन जाएगी अगर 3 को ऐड करते तो ये बनेगा 5x एंड 7। तो x की वैल्यू जो है वो 5 से किस इंटरवल के बीच में लाई करेगी? बिटवीन 5 to 7। अगर ये माइनस हो तो क्या कंडीशन होगी? माइनस हो तो सब इसका साइन माइनस हो जाएगा और ऐसे होगा। और x कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3 से ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस की, तो ये होगा ऐसे, x हो जाएगा बीच में। यानी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो x किस इंटरवल में लाई करेगा? x लाई करेगा इंटरवल में -1 से -1 ओपन ब्रैकेट से 1 तक, -1 से 1 तक लाई करेगा। ओके, तो इसमें से चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। -1 से 1 एंड 5 to 7, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है, 3 से ग्रेटर है, तो सारे ही पॉजिटिव साइन देंगे। तो इसको जब पॉजिटिव साइन होंगे तो इसको लिखेंगे हम x-1, x-2 और x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 3x-6 को उस तरफ शिफ्ट करके 12 बन जाएगा। यानी x की वैल्यू जो होगी वो 4 से बड़ी होगी। एक कंडीशन तो ये। दूसरा, दूसरी कंडीशन, मे बी x की वैल्यू 3 से छोटी हो और इन से बड़ी हो, बिटवीन 2 to 3 हो। तो क्या होगा, तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, x-1, x-2, और ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी -x और फिर +3, ये एज इट इज। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पहले तो x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x-6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यानी कि x किससे बड़ा है, 12 से ग्रेटर है। एक कंडीशन ये है, ग्रेटर देन 12। ओके, फिर जितनी भी कंडीशन आएंगे सबको मर्ज कर देंगे। एक कंडीशन क्या हो सकती है, अभी तो 3 वाला हो गया, अब ये हो सकता है कि 2 से छोटा हो। ठीक है, अब तक क्या था, पहली कंडीशन में 3 से ग्रेटर हो, फिर बिटवीन 2 to 3 हो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये 1 से 2 के बीच में होगा, तो फर्स्ट ही पॉजिटिव रहेगा बस, यानी x-1, और बाकी सबको नेगेटिव कर दो, बाकी सबको नेगेटिव कर दो। तो क्या होगा, एक x कट जाएगा, ये बचेगा 3, 2, 5, 4 बचेगा। 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6। तो 4 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये बनेगा -x इज ग्रेटर देन 2। साइन चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा -2। एक कंडीशन ये है। अब लास्ट कंडीशन में क्या होगा, तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। जब तीनों नेगेटिव होंगे तो क्या कंडीशन होगी, -x+1, सबके सामने माइनस लगेगा, -x+2 एंड -x+3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो ये होगा -3x+6 इज ग्रेटर देन 6। ठीक, अब 6 को उस तरफ ले जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस ये होना नहीं चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3x लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू 0 से कम है। इन सब बातों को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट है सबको रख लेते हैं। जैसे ये 12 है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 12 से बड़ी। फिर उसके बाद हमारा क्या आता, 4, 4, तो ये है 4, इसका मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 से बड़ी। नेक्स्ट है -2 एंड 0, तो 0 कहाँ होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी। फिर इसके बाद है -2, यानी x की वैल्यू -2 से छोटी, तो इस तरफ होगा। तो इसका बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। तो इसमें देखते हैं, एक तो होगा हमारा 4 to ∞, क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, उसमें आना चाहिए। जैसे 4 to ∞ है, यानी सोल्यूशन रीजन हमारा ये होगा 4 to ∞। एक तो ये होगा 4 to ∞, और एक होगा ये वाला 0 से स्टार्ट है, और उसमें ये भी आता है, वो ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। तो 0, 4 to ∞ वाला आ जाएगा। 4 क्लोज ब्रैकेट है, उसके बाद यूनियन आएगा, यानी 0, 0 क्लोज ब्रैकेट में, और अप टू -∞। तो इस रीजन में ये सारी वैल्यू अपने आप लाई करेंगी। ठीक है, इस रीजन में ये सारी वैल्यू लाई करेंगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इनइक्वालिटी के जितने भी टाइप है, मॉडुलस वाले कंफ्यूज करते हैं वो हमने कवर कर दिए, और लीनियर वाले हम 12 तक सीख लेते हैं इनइक्वालिटी के, हमने पावर 3, 4, 5 वाले भी बता दिए। तो इनइक्वालिटी में इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी ये 2-3 क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो में देख के ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।